नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची दुसरी इकाई कविता क्रमांक 8 हम चलते सीना ताण के या कवितेचा अर्थ जाणून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर या कवितेवर आधारित सर्व स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. तुम्हाला प्रत्येक प्रकरणावर आधारित स्वाध्याय अभ्यासायचे असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 7वी हिंदी प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे. ती लिंक ओपन करा. त्या ठिकाणी तुम्हाला पहिली इकाई व दुसरी इकाईवर आधारित सर्व स्वाध्याय अभ्यासायला मिळतील. कविता क्रमांक 8 हम चलते सीना तान के. इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन. कविता का परिचय. प्रस्तुत कविता में कवि ने देश प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि भावों के विषय में बताया है. कविता का सरल अर्थ. हमारे धर्म अलग है, हमारे जातियाँ अलग हैं, हमारे वर्ण अलग हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं. कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है, कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं. हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है. भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं. अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है. उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं. शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं, हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं. हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है. भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं. युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे. हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाएं, देश के लिए शहीद हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आँच न आने देंगे. हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं. भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं. हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी. अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे. भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं. शब्दार्थ देखिए. वर्ण, रंग, मरुस्थल, रेगिस्तान, रचकन, धूलिकन, अनगिन, अनगिनत, समता, समानता, एहसान, उपकार, गौरव, सम्मान, पुरखे, पूर्वज, निशान, झेंडा, वीरत्व, वीरता, विवेक, भले बुरे का ज्ञान, समर, युद्ध, गाथाएं, उसका अर्थ है प्रशंसा. मुहावरा देखिए और उसका अर्थ जानिए. सीना तान कर चलना यानी गर्व से चलना. प्रश्न एवं उत्तर. प्रश्न क्रमांक 1. उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. यहाँ उत्तर दिए हुए हैं, हम उत्तर सहित पढ़ेंगे. 1. हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं. 2. कर्ज चुकाने हैं हमको उस रचकन के एहसान के. 3. जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं. 4. हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के. और 5. अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के. प्रश्न क्रमांक 2. कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाओ. अ गट और ब गट दिया हुआ है और बाजू में उत्तर भी दिए हुए हैं. वन मरुस्थल, फौजी वर्दी, श्रम
फूल, अगणित, शीश, वीरत्व, विवेक। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1, पसंदीदा विषय पर 4 पंक्तियां की कविता लिखो। उत्तर, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 2, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्द में लिखो। उत्तर देखिए, हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे। अपना बलिदान दे देंगे, परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। 1, हिंदुस्तान के ... तान के। उत्तर, हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि के मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है। हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। दूसरी पंक्तियां देखिए। हम ... तान के। उत्तर, हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव, नगर नगर, घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। प्रश्न 5, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 2, राष्ट्रीय गान जन गण मन। 3, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 4, राष्ट्रीय पशु बाघ। 5, राष्ट्रीय पक्षी मोर। 6, राष्ट्रीय खेल हॉकी। 7, राष्ट्रीय नदी गंगा। 8, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। 9, राष्ट्रीय फल आम। और 10, राष्ट्रीय मुद्रा है सिंह शीर्ष। मुक्तोत्तरी प्रश्न, जरा सोचो, लिखो। यदि तुम सैनिक होते तो देखिए, यदि मैं सैनिक होता तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाता। मेरे मामा जी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। उन्हें देखकर मैं बचपन से ही सोचा करता था कि मैं अपने देश की सेवा करूंगा। इसके लिए मैंने शुरू से ही व्यायाम करना, दौड़ना, कूदना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना आदि का अभ्यास किया। सेना में चुनाव हो जाने पर मैं जी जान से अपने प्यारे देश की सेवा करता। जिस भारत माता के अन्न जल से हमारा पोषण हुआ है, उसकी रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। यदि मैं सैनिक होता तो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता। अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता। जब तक शरीर में प्राण रहते अपनी मातृभूमि का रक्षा करता। प्रश्न व्याकरण देखिए। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। गिरी पर्वत, समुद्र सागर, जंगल वन, रेगिस्तान मरुस्थल, रज मिट्टी, पुत्र बेटा, सिर यानी शीश, ध्वज निशान, युद्ध समर, गीत गान।